नमस्कार। आज हम अगला चैप्टर बात करेंगे। पहली यूनिट का चौथा चैप्टर है लेसन 4 संधारित्र तथा परावैद्युत। थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल पर्पस से ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इस चैप्टर में जिन विषयों के बारे में आज हम पढ़ेंगे क्रमशः जान लीजिए। नंबर 1, चालक क्या होते हैं, अचालक या विद्युत रोधी क्या होते हैं, चालकों में मुक्त आवेश किसे कहते हैं, बद्ध आवेश किसे कहते हैं और वैद्युत धारिता क्या होती है, इनके बारे में हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। ठीक, इसके अतिरिक्त इस चैप्टर में हम संधारित्र के बारे में जानेंगे कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की धारिता क्या होती है और संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं चालक। एक बहुत ही नॉर्मल सी डिफिनीशन है, आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है कि चालक वे होते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से हो। थोड़ा सा चेंज करेंगे, परिभाषा वही सही है कि आवेशों का प्रवाह सुगमता से हो। ठीक, हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि चालक क्या हैं। चालक वे हैं जिनमें वाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, फिर से जानते हैं, चालक वे हैं जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेशवाहक गतिमान हो जाएं। आवेशवाहक माने जो आवेश को ले जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन। तो चालक वे हैं जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र यानी वाह्य वैद्युत क्षेत्र या बैटरी से जोड़ते हैं। वाह्य वैद्युत क्षेत्र का मतलब है जब उसको विभवांतर देते हैं, वाह्य वैद्युत क्षेत्र देते हैं। तो फिर से चालक क्या है, चालक वे हैं जिनमें वाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेशवाहक, बहुत अधिक आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं, उसे कहते हैं चालक। उदाहरण के लिए चालकों के अगर उदाहरण की बात की जाए, एग्जाम्पल, तो जितनी धातुएं होती हैं लगभग सभी धातुएं वे वैद्युत की चालक होती हैं। इनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से हो जाता है। जैसे सबसे बढ़िया चालक की बात की जाए तो जो चांदी है वो सबसे बढ़िया चालक होती है। चांदी के बाद आता है हमारा कापर आता है, कापर के बाद एल्युमिनियम आता है, सोना आता है, एल्युमिनियम आता है, ये प्लेटिनम, पारा, ये सभी की सभी क्या हैं, धातुएं हैं। ये सभी की सभी चालक हैं। इनमें सब में आवेशों का प्रवाह बहुत ही सुगमता से होगा। तो चालक क्या हैं, चालक वे हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से हो, चालक कहलाते हैं। क्लियर। दूसरा टॉपिक है अचालक। आ माने नहीं, चालक माने जिनमें आवेशों का प्रवाह ना हो, जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके। अचालक क्या है, अचालक वे हैं जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित ना की जा सके, वो क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। ठीक, अचालक या विद्युत रोधी भी इनको कहते हैं। अब एक चीज कि चालक चालक क्यों होता है। चालक चालक इसलिए होता है क्योंकि चालकों में मुक्त आवेश होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की अवधारणा क्या है उसके बारे में भी जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से। तो अचालक क्या है, अचालक वे हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह ना हो, अचालक कहलाते हैं। जैसे रबर, कांच, अभ्रक, मोम, रुई, दफ्ती, लकड़ी इत्यादि अचालक की श्रेणी में आते हैं। अचालक क्यों अचालक होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त आवेशवाहक नहीं होते। तो दो टॉपिक हो गए, चालक और अचालक। चालक जिनमें वाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेशवाहक गतिमान हो जाएं, अचालक जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह ना हो। तीसरे आते हैं मुक्त आवेश। अभी ये मुक्त आवेश कहाँ से आया, मुक्त आवेश की कहानी क्या है। सभी लोग जानते हैं कि जो परमाणु होता है अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु के मध्य में एक धनावेशित भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और निरावेशित न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि बाहरी कक्षाओं में, विभिन्न बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जितने बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही धनावेश नाभिक में होता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो परमाणु होता है वो वैद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि जितना धनावेश है उतना ऋणावेश बाहरी कक्षाओं में मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो परमाणु जो है हमारा वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मुक्त आवेश क्या है,
कि परमाणु के मध्य में धनावेशित भाग में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे जैसे इन कक्षाओं की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, नाभिक पे धनावेश, बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, यानी इनके बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल। जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, किसके बीच की? नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच की। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, जिसको हम कहें, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, तो आकर्षण बल का मान कम होने लगता है। और इस प्रकार सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, जो सबसे बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत कम ऊर्जा के साथ आसानी से अलग हो जाता है। इस प्रकार सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा के साथ आसानी से अलग हो जाता है। और ये जो अलग हुआ इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है जो अलग होता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वो अलग होकर के उसी परमाणु में चक्कर लगाता रहता है। इस प्रकार हम कहें तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुओं में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं और यही कारण है कि चालकों में मुक्त आवेश होता है, या चालकों में ही आवेश प्रवाहित होते हैं। एक लाइन में अगर जवाब दिया जाए कि चालकों में ही आवेश क्यों प्रवाहित होता है, क्योंकि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समूह जो होता है वो उसको इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में, किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में या प्रति घन मीटर आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, वो 10 की घात 29 तक हो सकती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10 की घात 29 प्रति मीटर क्यूब, 1 घन मीटर आयतन में इतने तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब आते हैं बद्ध आवेश क्या होता है। बद्ध आवेश, अब ये बद्ध आवेश आया कहाँ से? जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हम उसको, या तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो धनावेशित हो जाता है और उसको हम कहते हैं आयन। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अचालकों में ये आयन स्थायी जालकों द्वारा बंधे रहते हैं। ये आयन अचालकों में स्थायी जालक द्वारा बंधे रहते हैं और ये मुक्त नहीं हो पाते हैं, जिसे हम कहते हैं बद्ध आवेश। स्थायी जालकों से बंधे रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्थायी जालकों से बंधे रहते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं बद्ध आवेश। समझ गए बात? जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनावेशित हो जाता है, उसे कहते हैं आयन, और ये आयन स्थायी जालकों में बंधे रहते हैं, इसलिए इनमें कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होता है अचालकों में, और इस धनायन को क्या कहते हैं? बद्ध आवेश कहते हैं। अब आते हैं वैद्युत धारिता पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत धारिता। धारिता माने होता है धारण करने की क्षमता। धारिता धारण करने की क्षमता, किसको धारण करने की? वैद्युत को। तो हम जानते हैं कि जब किसी चालक को आवेश देंगे, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। मतलब क्या हुआ कि आवेश देंगे तो विभव बढ़ जाता है, आवेश को कम करेंगे विभव कम हो जाएगा, आवेश का मान शून्य कर देंगे विभव शून्य हो जाएगा। निष्कर्ष कि आवेश विभव V के अनुक्रमानुपाती होता है। तो Q अनुक्रमानुपाती V, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाए और हमने एक कांस्टेंट लगा दिया C, तो Q बराबर क्या आया? CV, जहाँ C क्या है? कांस्टेंट है। इसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब अगर C की वैल्यू निकाले तो C बराबर Q/V आ जाएगा। यहाँ से निकाले C बराबर Q/V। एक चीज़ और कि ये जो C है, धारिता है, ये निर्भर किस पे करती है? जो किसी चालक की जो धारिता होती है वो उस माध्यम पर निर्भर करती है जो उसके समीप रखा होता है। उस चालक के समीप जो माध्यम होता है उस पर यह धारिता निर्भर करती है। अब यहाँ से अगर हम धारिता की परिभाषा दें तो क्या आएगी परिभाषा? कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q, किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा फलस्वरूप इसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। फिर से, चालक को दिए गए आवेश Q और उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को क्या कहते हैं?
चालक की धारिता कहते हैं। C बराबर क्या होता है, Q/V। Q का मात्रक कूलाम, V का वोल्ट। लेकिन कूलाम प्रति वोल्ट व्यवहारिक रूप से प्रयोग में नहीं लाया जाता है, क्योंकि इसकी खोज फैराड ने की थी, अतः उनके नाम पर धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ये एक बहुत बड़ा मात्रक है। इसके स्थान पर छोटे मात्रक प्रयोग किए जाते हैं, जैसे माइक्रोफैरड जो कि 10⁻⁻6 फैरड के बराबर होता है, पिकोफैरड जो कि 10⁻12 फैरड के बराबर होता है। और जो अगर धारिता की विमा निकाली जाए, C की विमा निकाली जाए कूलाम प्रति वोल्ट से, तो विमा आएगी m⁻⁻1, l⁻⁻2, t⁻4 और a⁻2। तो ये टॉपिक हुए चालक, अचालक, मुक्तावेश, बद्धावेश और वैद्युत धारिता। ठीक, धन्यवाद।